वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोरोना वायरस से पैदा महामारी के अन्य अनेक और भी कारण हो सकते हैं, किंतु उनमें से इस धरती पर अनियोजित जनसंख्या का बढ़ना, पर्यावरण की उपेक्षा करना तथा अपने मन में पैदा हुई भोग वृत्ति के जाल में पूरी तरह से फंस जाना भी प्रमुख है। पैरा चेंज। मनुष्य इस धरती पर क्यों आया है? उसे इस जीवन में ऐसा क्या करना है जो इस धरती के अन्य जीवों से भिन्न हो? ऐसी जिज्ञासाओं के समाधान में हमारी प्राचीन परंपरा में तब यह समाधान दिया गया था कि मनुष्य को अपने इसी जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करनी है, जिसके लिए वह अपने जीवन को 4 भागों में बांटकर केवल एक भाग में ही गृहस्थ बन सकता है। शेष समय को उसे त्याग तथा तपस्या में लगाना है। आज यदि हम वही जीवन जी रहे होते तो जनसंख्या वृद्धि जैसी विकराल समस्या के उठ खड़े होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वैदिक परंपरा में यज्ञायोजन आदिकाल से ही होते रहे हैं, जिनमें यव, गोघृत, चंदन, चावल तथा अन्य सुगंधित द्रव्यों के हवन से जहाँ एक ओर देव तृप्ति का लक्ष्य पूरा होता था, वहीं यज्ञ की अग्नि से उठा धुआं पर्यावरण को सुरक्षित रखता था। पैरा चेंज। इसी तरह से मंदिरों में सुबह शाम के पूजा विधान में शंख ध्वनि से जहाँ उस क्षेत्र के विषाणु नष्ट हो जाते थे, वहीं मंदिरों से मिलने वाला चरणामृत एक प्रकार की औषधि भी होता था। दीपावली पर जलाए गए असंख्य दीपों से वर्षा ऋतु में पैदा होने वाले कीटाणु खत्म हो जाते थे और उसी समय धनतेरस पर सोना, चांदी, तांबा खरीदकर हम अनजाने में ही न केवल कुछ चल संपत्ति जमा कर लेते थे, अपितु स्वर्ण जैसे रसायन के स्वामी भी बन जाते थे। विजयादशमी का शस्त्र पूजन हमें ओजस्वी बने रहने का स्मरण कराता था और होली से हम सर्व समभाव के व्यवहार की शिक्षा पाते थे। अभी भी समय है कि हम अपने पुरातन को अपनाकर सुखी तथा संपन्न बन सकते हैं। स्टॉप।